Hello students of grade 10, how are you people? Okay, now let us move towards SST Civics, last chapter of Civics, chapter number 7, Outcomes of Democracy. डेमोक्रेसी जो है जो हमारे देश में है और आवर कंट्री इज़ बेटर नोन एज अ डेमोक्रेटिक कंट्री. सो व्हाट आर इट्स आउटकम, उसके आउटकम्स क्या है, उसके रिजल्ट्स क्या है, हाउ डेमोक्रेसी इज़ बेटर देन एनी अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. ऑल दीज थिंग्स वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर. ओके, so basically democracy means what? Democracy means rule by the people. In a democratic setup, every citizen has the right to take part in the decision making process. It is a form of government in which the supreme power is vested in the people and exercised directly by them or by their elected agents under a free electoral system. क्या है डेमोक्रेसी? डेमोक्रेसी मीन्स रूल बाय द पीपल. डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज द गवर्नमेंट विच इज ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल. राइट, इट इज़ सेड बाय अब्राहम लिंकन. राइट, सो ये बहुत सच है कि कोई भी डेमोक्रेसी में जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रन होती है वो लोगों की इच्छा से होती है, लोगों के लिए होती है. राइट, है ना, बेटरमेंट के लिए होती है. सो द हाइएस्ट पावर इज वेस्टेड, द सुप्रीम पावर इज वेस्टेड इन पब्लिक के इसमें इन्वेस्टमेंट की जाती है बहुत सारे पावर्स की, क्योंकि पब्लिक ही डिसीजंस लेते हैं. तो कैसे जो डिसीजंस लिए जाते हैं उसमें पब्लिक इन्वॉल्व होती है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कैसे? जो भी इलेक्शंस में कोई भी गवर्नमेंट पार्टी चुन के आती है, दो दैट पार्टी हैज़ बिन इलेक्टेड बाय द पीपल एंड दैट पार्टी बिकम्स द वॉइस ऑफ द पीपल. तो ये पार्टी पार्लियामेंट में जाके लोगों की आवाज़ बन के वहाँ पे बोलती है, कोई भी बिल पास करती है और फिर उस बिल को लॉ में बदला जाता है. बट हु डज दिस? इनडायरेक्टली पीपल डज दिस, बिकॉज लोगों ने ही उस पार्टी को वोट दिए हैं, क्योंकि वो पार्टी ने प्रोमिस किए हैं, है ना, जो लोगों की डिमांड्स है वो पार्टी ने फुलफिल करने के लिए प्रोमिस दिए. तो दैट पार्टी बिकम्स व्हेन दैट पार्टी बिकम्स पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, इट बिकम्स इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू फुलफिल द डिमांड्स ऑफ द पीपल. राइट, बिकॉज पीपल हैव इलेक्टेड दैट पार्टी. That is indirectly people are involved in the decision making of any थिंग ऑफ द गवर्नमेंट. कुछ भी गवर्नमेंट से रिलेटेड हो उसके डिसीजन सारे लोगों से होकर आते हैं. दिस इज कॉल्ड डेमोक्रेसी. नाउ what we are going to see in this lesson is, or this chapter is, how do we assess democracy's outcome. हम डेमोक्रेसी के आउटकम्स को कैसे जज करते हैं, कैसे असेस करते हैं. राइट, how democracy is accountable, how it is responsible and how it is legitimate government. Economic growth and development because of the democracy. Reduction of inequality and poverty because of the democracy. Accommodation of social diversity. तो ये डेमोक्रेसी के अंडर ही आता है, accommodation of social diversity. Dignity and freedom of the citizens. ये सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं इस चैप्टर में. सो लेट अस फर्स्ट डील विद हाउ डू वी असेस डेमोक्रेसीज आउटकम. डेमोक्रेसी जो है उसका आउटकम हम उसको कैसे असेस करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, वाई डेमोक्रेसी इज बेटर. डेमोक्रेसी बेटर क्यों है अपार्ट फ्रॉम अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट लाइक डिक्टेटरशिप है, ऑटोक्रेसी है, मोनार्की है. इससे अच्छी डेमोक्रेसी क्यों, इन सबसे अच्छी डेमोक्रेसी क्यों है? बिकॉज इट प्रमोट्स इक्वालिटी. डेमोक्रेसी में है जो है सब लोग एक लेवल में आ जाते हैं, ना बड़ा ना छोटा, ना अमीर ना गरीब. देर इज़ नो पुअर, देर इज़ नो रिच, देर इज़ नो अपर लेवल और लोअर लेवल. everyone comes at the equal level. So democracy, it promotes equality. फर्स्ट रीज़न. सेकेंड, इट एनहांसेस द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल. किसी भी इंडिविजुअल की उसकी खुद की रिस्पेक्ट को बढ़ाती है डेमोक्रेसी. हर एक बंदा यहाँ इस देश में जो है वो खुद एक डिग्निफाइड पर्सन है, भले वो कौन से भी कास्ट का हो. it doesn't matter to which caste that person belongs to which religion that person belongs to, whether he is educated or not, whether he is rich or poor, doesn't matter, but that person has the dignity, and that dignity is enhanced by the democratic government or the democracy. So it is a better form of government.
इट इम्प्रूव्स द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग. कोई भी डिसीजन जो लिया जाता है डेमोक्रेसी के अंदर, नॉट अ सिंगल पर्सन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट डिसीजन, राइट. ईच एंड एवरी पर्सन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टेकिंग डिसीजन. सो होता क्या है, भले वो डिसीजन देर से लिया जाए बट वो अच्छा डिसीजन होता है. Delays are there, but whatever decisions are taken, they are perfectly taken, because each and every component of the country is participates in that decision making. That is why the quality of decision making is improved. अगर सोचो डिक्टेटरशिप में कोई भी डिक्टेटर हो, कोई भी राजा हो या फिर कोई भी हुकुमशाह हो, वो क्या किसी को पूछ के डिसीजन लेगा? नहीं, वो रातों रात कोई भी डिसीजन ले सकता है, उसको इम्प्लीमेंट करा सकता है और बाद में जाके उसकी निगेटिव इफेक्ट्स भी फेस करने पड़ते हैं. बट इट डजंट हैपन इन द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट. डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज द गवर्नमेंट विच टेक्स द डिसीजन बाय द पीपल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, एंड ये पीपल आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिसीजन. सो हर एक की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बन जाती है और जो भी अच्छा निकल के आता है वो सब एंजॉय भी कर सकते हैं, राइट. सो इट इम्प्रूव्स द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग. सो इट प्रोवाइड्स अ मेथड टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स. डेमोक्रेसी में क्या होता है ना, कोई अमीर है तो उसको ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा, गरीब है इसलिए कम ध्यान दिया जाएगा. नहीं, everyone gets the attention in the democracy and gets the justice in the democracy. डेमोक्रेसी में जस्टिस कैसे मिलता है? थ्रू दी जुडिशरी सिस्टम. जुडिशरी न्याय व्यवस्था जो है, जुडिशरी सिस्टम जो है वो इस तरफ ध्यान देती है और कोई भी साधारण से साधारण बंदा कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाता है बिकॉज ही वांट्स जस्टिस. He can appeal the high court, he can appeal directly to the Supreme Court if he wants, and he gets the justice over there. But it all come under democracy. Allows room to correct mistakes. है कि नहीं? तो डिक्टेटरशिप में क्या होता है, अगर आपसे गलती हो गई तो आपका सारा सीधा कलम कर दिया जाता है, तुम इस दुनिया में ही नहीं रहोगे. बट इट डजंट हैपन इन डेमोक्रेसी. अगर आपसे कोई गलती होती है तो आपको सुधरने का मौका मिलता है, आप उस गलती से सीख सकते हो. यू लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स एंड यू बिकम द बेटर सिटीजन ऑफ द कंट्री, राइट. एंड हु गिव्स यू दिस चांस? डेमोक्रेसी गिव्स यू दिस चांस. सो इट अलाउज रूम टू करेक्ट मिस्टेक्स इंस्टेड ऑफ पनिशिंग फॉर यू फॉर योर मिस्टेक्स. इट डजंट पनिश यू फॉर योर माइनर मिस्टेक्स. हाँ, अगर कोई गलती छोटी मोटी हो गई हो तो आपको उससे सीख देती है डेमोक्रेसी. बट अगर आपसे बड़ी गलती हो गई हो, कोई गुनाह हो गया हो, तो आपके अगेंस्ट एक कंप्लेंट दर्ज होती है एंड यू हैव टू फेस दी पनिशमेंट, और आपको पनिशमेंट के तौर पे जेल जाना पड़ता है एंड ऑल. बट यू लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स ओवर देयर ऑल्सो. आप वहाँ से भी अपनी गलतियों से सीखते हो कि नहीं, मुझे ये नहीं करना है और मैं ये दोबारा नहीं करूँगा, मुझे जेल में नहीं जाना है. सो दिस इज डेमोक्रेसी, राइट. इंस्टेड ऑफ beheading the person, democracy punishes the person and the person learns from his mistake and he never repeats it, right. So this is democracy. So democracy is a better form of government when compared with dictatorship or any other alternatives, because it promotes equality among citizens, enhances the dignity of the individual, improves the quality of decision making, right. Democracy is just a form of government. democracy क्या है? एक गवर्नमेंट है, एक फॉर्म है गवर्नमेंट का, मगर उसको डेमोक्रेटिक कौन बनाता है? पीपल, लोग बनाते हैं. लोग क्या करते हैं? लोग हिस्सा लेते हैं चर्चाओं में, लोग ही डेमोक्रेसी को डेमोक्रेसी बनाते हैं. सो हु आर द इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द डेमोक्रेसी? People. Unless and until people are the part of the democracy, democracy is zero, right. So it is said over here, democracy is just a form of government. It can only create conditions for achieving something. The citizens have to take advantage of those conditions and achieve their goal. डेमोक्रेसी आपको एडवांटेजेस देती है, लेकिन उसका फ़ायदा उठाना है कि नहीं उठाना है, ये आपके हाथ में है, right. So if you are taking advantages of the facilities given by the democracy, you are enjoying democracy. If you are not, if you are neglecting that, you are not enjoying democracy, right. So democracy is better form of government. Next, democracy is accountable, democracy is responsible, and democracy is the legitimate form of government. Accountable means what? Whatever decisions are taken by the democratic government, they are accountable. Means the government is responsible for the decisions which it takes. यानी
अल्टीमेटली लोग भी जिम्मेदार है डेमोक्रेसी में जो भी निर्णय लिया जाता है. अकाउंटेबल मीन्स यू शुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिसीजंस व्हाट यू आर टेकिंग, राइट. सो इन डेमोक्रेसी पीपल आर अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबल फॉर द decisions taken by the government. Just a second, I'll let you know what does accountable exactly means. Accountable government means the government elected by the people and therefore responsible to them. ये जो गवर्नमेंट है जो इलेक्ट होके आती है, दैट मीन्स नाउ द गवर्नमेंट विच इज़ रूलिंग सेंट्रल गवर्नमेंट इज बीजेपी पार्टी, राइट. बीजेपी होल एंड सोल इज द सेंट्रल इज देयर एट द सेंट्रल गवर्नमेंट राइट नाउ. तो जो भी निर्णय ये जो गवर्नमेंट लेगी वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसकी, बिकॉज पीपल हैव इलेक्टेड इट डायरेक्टली, राइट. तो उनकी जिम्मेदारी बनती है कि हम लोगों की इच्छाएं, उनके डिमांड्स पूरी करें. So in this way democratic government is accountable, responsible for the people who have elected it, right. Then responsible government, responsible or responsive. See, citizens have the right to choose the rulers. Government is accountable to the citizens. जो सिटीजन्स है उनको अधिकार है गवर्नमेंट चुन के देना, और गवर्नमेंट इज अकाउंटेबल टू द सिटीजन. गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिटीजन. गवर्नमेंट इज डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिव टू द नीड्स एंड एक्सपेक्टेशंस ऑफ द सिटीजन्स. तो ये क्या है? रिस्पॉन्सिव मीन्स कोई भी ज़रूरतें हो सिटीजन्स की, कोई भी एक्सपेक्टेशंस हो सिटीजन्स की, कोई भी डिमांड्स हो सिटीजन्स की, उसको रिस्पॉन्स देना गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है. Because this government has been formed and elected by the people, right. So it should fulfill the demands, needs, expectations of the citizens. In this way it is responsive government, right. It takes time because democracy is based on the idea of deliberation and negotiation. देखो डेमोक्रेसी में कोई भी निर्णय लिया जाता है वो झट से नहीं लिया जाता है, not in a second. The decisions are taken, right, are being taken. So कोई भी निर्णय लिया जाता है उसमें थोड़ा डिले होता है because so many people are involved in the decision. रातों रात डिसीजन लेने के लिए ये कोई डिक्टेटरशिप नहीं है, ये डेमोक्रेसी है. यहाँ पे सबका व्यू लेना ज़रूरी. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक द व्यू ऑफ all the people who are involved in the democratic government. So it takes time because democracy is based on the idea of deliberation and negotiation. कि misunderstandings हो सकती है, मतभेद हो सकते हैं, but then also the idea is based on deliberation. Deliberation means discussions and negotiation. चलो आपकी भी नहीं मेरी भी नहीं, हम ये decision लेते हैं, दोनों का फ़ायदा होगा, right. In this sense we have to sit, debate, discuss. ये सब करना पड़ता है डेमोक्रेसी में. कोई एक बंदा डिसीजन नहीं ले सकता. सो देयर इज अ डिले इन दिस प्रोसेस, बट डिसीजन मेकिंग प्रोसेस इज ट्रांसपेरेंट इन डेमोक्रेसी. कोई भी डिसीजन हो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए. पब्लिक को उस डिसीजन के बारे में, वो क्यों लिया गया उसके बारे में सब पता होना चाहिए. सो एवरीथिंग इज ट्रांसपेरेंट इन डेमोक्रेसी. Understood? Democratic government is people's own government. Democratic government जो है वो आम इंसान की गवर्नमेंट है, बिकॉज वो उसने ही तो फॉर्म की है. सो डेमोक्रेसी हैज़ द एबिलिटी टू जनरेट इट्स ओन सपोर्ट. दिस इटसेल्फ इज़ एन आउटकम. ये खुद अपने आप में एक आउटकम है डेमोक्रेसी का, रिजल्ट है डेमोक्रेसी का. व्हाट? डेमोक्रेसी हैज़ द एबिलिटी टू जनरेट इट्स ओन सपोर्ट. डेमोक्रेसी खुद की सपोर्ट है. कौन सपोर्ट है? लोग सपोर्ट है. डेमोक्रेसी को कौन सपोर्ट करता है? लोग सपोर्ट करते हैं. तो जो भी निर्णय लिया जाता है, जो भी डिसीजन होता है, उसके लिए लोग ही जिम्मेदार है. अल्टीमेटली पीपल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी डिसीजन. सो हु आर द सपोर्ट ऑफ डेमोक्रेसी? पीपल themselves are the support of democracy and they come under democracy. So this itself is an outcome of democracy, right? So people are the result of the democracy. Next, economic growth and development. Okay, let us see under this compare and contrast. यहाँ पे ना छोटे तौर पे हमने कंपेरिजन किया है. Economic development of the country where democracy is followed and economic development of the country where dictatorial government is there. Dictatorial government means a government where dictatorship is there. Means no government, only one person is handling the government. Okay, so दोनों में हम देखते हैं
over here in democratic government, the growth rate in terms of economic development is 3.95%, right? And in dictatorial government, growth rate is 4.42%. इसका मतलब ज़्यादा ग्रोथ किसकी तरफ जा रही है, किसकी हो रही है? डिक्टेटोरियल गवर्नमेंट की हो रही है. बट डू यू थिंक दिस इज द ओनली क्राइटेरिया टू रिजेक्ट द डेमोक्रेसी और डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट? नो, वी शुड नॉट निग्लेक्ट. दिस इज अ माइनर डिफरेंस. 1-2% का ही डिफरेंस है. हाँ, इट्स देयर इज नो डिफरेंस, वास्ट डिफरेंस लाइक 12%, 25%, 50%. इतना डिफरेंस तो नहीं है ना कि डेमोक्रेसी नीचे गिर जाएगी. नहीं, एक या 1.5% का जो फर्क है उससे कुछ फर्क, इट्स नेग्लिजिबल. व्हाट इज इट? द डिफरेंस इज नेग्लिजिबल. बट इन दिस टर्म ऑल्सो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज फार बेटर देन डिक्टेटोरियल गवर्नमेंट. हाउ? डिक्टेटरशिप्स हैव स्लाइटली हायर रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, जो हमने अभी देखा है ना. However, the difference is in the rates of economic development between less developed countries with dictatorships and democracies is negligible. So difference is negligible. आप ignore कर सकते हो, इतना ज़्यादा difference नहीं है. This democracy is preferred for its other positive outcomes. डेमोक्रेसी के जो बाकी के पॉजिटिव आउटकम्स हैं उसको आप मद्देनज़र रखो, इसको छोड़ दो, right? And basically democracy is not a criteria to see whether the country is economically developed or not. It depends. क्यों डिक्टेटरशिप की गवर्नमेंट ज़्यादा इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है और वहाँ पे ज़्यादा इकोनॉमिक ग्रोथ होती है देन दी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट? द रीजंस आर, let me tell you these reasons. In matters of economic development, all the democracies did not get developed because of the various factors. कौन से factors responsible हैं? Population is there, lack of infrastructure, basic infrastructure is there. जहाँ पे ज़्यादा population है वहाँ पे ऑब्वियसली इकोनॉमिक ग्रोथ ज़्यादा नहीं हो सकती, क्योंकि वहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग्स या फिर मतभेद हो सकते हैं. कोई एक डिसीजन नहीं लेता है क्योंकि बहुत सारा बड़ा पॉपुलेशन है उस कंट्री का. वेयर एज डिक्टेटोरियल गवर्नमेंट, हियर ओनली वन पर्सन इज रिस्पॉन्सिबल टू टेक द डिसीजन. ही डजंट बॉदर अबाउट द अदर पीपल और द पीपल इन हिज अंडर हिम ना, वो बॉदर नहीं करता है, वो खुद का डिसीजन लेता है, वो खुद रिस्पॉन्सिबल हो जाता है उसके लिए फिर, राइट? सो डिक्टेटरशिप्स हैव स्लाइटली higher rate of growth rate. The inability of the democracy to achieve higher economic development is not a sole reason to reject democracy, right? The difference in the rates of economic development between less developed countries with dictatorships and democracies is negligible. Overall, democracy is not a guarantee of economic development. देखा जाए तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए डेमोक्रेसी को हम बेटर नहीं मान सकते, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा डिले होता है बिकॉज ऑफ द पॉपुलेशन, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर. ये सारी चीज़ें देखना ज़रूरी है इकोनॉमिक डेवलपमेंट के तौर पे. यहाँ पे डेमोक्रेसी इतना जिम्मेदार नहीं हो सकती, राइट? बट दिस इज़ नॉट द रीज़न टू रिजेक्ट डेमोक्रेसी, राइट? तो एक माइनर सा है, नेग्लिजिबल डिफरेंस है, तो छोड़ सकते हैं उसको. ओके, सो हियर टिल हियर वी हैव स्टडीड. Let me show you. Yeah, we have studied how do we assess democracy's outcome, how democracy is accountable, responsible and legitimate government. Legitimate means legally elected government, right? Legitimate means legally elected. लोगों ने elect करके उस government को form किया है, तो इसको वो legally वो legitimate हो जाती है. And third, we have discussed about economic growth and development, where we have seen that democracy is not totally is not better in terms of economic and for economic growth and development than the dictatorial government. But still we can ignore this because there are other positive aspects of democracy over here, so we cannot judge democracy on the basis of economic growth and development, right? So till here we have studied. Other three things we are going to study in our next video. Until then, please watch the video, read the text lesson, this much part of the lesson, and underline the main points, highlight the main points, and in the refresher also, and in the textbook also. Please leave your thumbs up in the comment section. Whosoever thumbs up will I see, those people will get the attendance. Okay, प्रेजेंट ही लगेगी उनके. जो नहीं देंगे बंदे उनको एब्सेंटी लगाई जाएगी. प्लीज़ आफ्टरवर्ड्स डोंट आस्क मी मैम आई हैव डन माई होमवर्क, देन व्हाई डिडंट यू मार्क माई प्रेजेंटी. सो योर प्रेजेंटी विल बी डन
will be marked, your attendance will be marked only when you give me a thumbs up after watching this complete video. Got it? Okay then, please do the needful what I have told you and understand the lesson. Thank you.